अब अफ्रीकन छोड़ के लगता है ऐसा है कि एक इंडियन आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ये इंडियंस तो छोड़ा ही नहीं है भाई, कोई टॉप ऑफिसर्स जिधर जाओ एक इंडियन बैठा होता है उधर। कि रूस के दुश्मन को आप माने यूक्रेन को आप असला दे रहे हैं और वो असला जो हमारे फैक्ट्रीज में बन रहे हैं और वो शिप हो रहे हैं काफी इन मेजर क्वांटिटीज। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान पिछले कुछ दिनों से, जब से इमरान खान को सत्ता से हटाया गया था, उसके बाद जो अपने जलसे जलूस में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जितना जहर उगल रहा था, उसका नतीजा अब पाकिस्तान की सड़कों पर दिख रहा है। कल जब इमरान खान को चुनाव आयोग ने जिस तरह इमरान खान को तमाम उम्र भर के लिए अयोग्य करार दिया था, उसके बाद इमरान खान के वर्करों का गुस्सा निकला और सड़कों पर जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जो नारेबाजी हुई है, उससे अब पाकिस्तानी आर्मी जो थोड़ी बहुत अब पाकिस्तान के लोगों के बीच इज्जत, बची कुछ इज्जत भी खो चुकी है। और इसको लेकर देखिए पाकिस्तानी मीडिया की किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। और दूसरी तरफ जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें पाकिस्तानी मीडिया देखिए खुद किस तरह से कबूल कर रहा है कि हमने पाकिस्तान में कुछ बने हुए हथियार यूक्रेन को दिए है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान रशिया से ऑयल भी खरीदना चाह रहा है और वह भी जो भारत को जिस रेट पर मिल रहा है उसी रेट पर। लेकिन दोस्तों, जिस तरह यूक्रेन रशिया का दुश्मन है और उसकी जिस तरह पाकिस्तान मदद कर रहा है, तो उसका हिसाब भी पाकिस्तान को रशिया के सामने कभी चुकता करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया देखिए आज भी रशिया से किस तरह की उम्मीद लगा रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी जो रिश्ते पाकिस्तान बढ़ा रहा है, तो उसका रिजल्ट भी अभी देखा होगा किस तरह से जो बाइडेन ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब देकर दिया था। तो पाकिस्तान अब दुनिया भर में इज्जत खो चुका है और बाकी बची खुची पाकिस्तानी आर्मी की इज्जत पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने धूमिल कर दी है। तो इसी को लेकर चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। यानी कि इसका मकसद तो ये हो कि तुम तो खुद गुलाम रहे, रोबोट थे, तुम खुद रोबोट थे, तुम तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, जो भी इनके सेना के खिलाफ कोई बात करता था यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या टीवी पे स्क्रीन पे, तो ये लोग बोलते थे ये सब इंडिया के एजेंट है। आज इतना अच्छा दिन है कि इमरान खान की पूरी पार्टी जो है वो इंडिया के एजेंट बन गए। आज सबके मुंह से एक ही नारा निकल रहा है, बाजवा कुत्ता हाय हाय। ये लोग तो ये बोल रहे कि बाजवा कुत्ता हाय हाय, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं यूं बोलता हाय हाय। बाजवा कुत्ता हाय हाय, मेरे दिल की बात हाय हाय। बाजवा कुत्ता हाय हाय, बाजवा कुत्ता हाय हाय, बाजवा कुत्ता हाय हाय, बाजवा कुत्ता बाजवा कुत्ता वो कहता है कि भाईजान क्या कर रहे हो, हमने जिंदगी नहीं गुजारनी। हम उसका जो चचादाद भाई है जो मोहम्मद सुल्तान का भतीजा है, उसने कहा हम तो जिहाद की कॉल करेंगे अगर अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा होगा। और उन्होंने कहा कि हम ये इसको बैटरीज को उठा के हम किसी और जगह ले जाएंगे, यूक्रेन में ले जाएंगे। ये जो हमने अपना डिफेंस सिस्टम आप पे लगाया हुआ है, हम आपको आप पर भुगत हो जाए। अब वो चाह रहा है कि अमेरिका ऐसी सूरत हाल में जब इंडिया फैसला कर चुका, इंडिया तेल लेने के लिए अपने अकाउंट्स खोल चुका, ईरान कर चुका, अफगानिस्तान कर चुका, सऊदी अरब ने बकायदा उसके अंदर ओपेक के अंदर उसको शामिल कर लिया। अब आप इसहाक डार साहब वहां खड़े होकर कहते हैं क्योंकि आपकी IMF की नेगोशिएशन फेल हो गई हैं, आपको पता चल गया है कि हमें हमारा कान मरोड़े जा रहे हैं, आपको पता चल गया है कि फैक्टिव में हमारे ऊपर तलवार लटकनी नजर आ रही है, आपको पता चल गया है कि पेरिस क्लब जो है आपसे पैसे मांगने के चक्कर में है। आपने कहा हम तो अब तेल वहां से खरीद देंगे। अब 3 काम करने वाले हैं। ये करेगा अमेरिका को नाराज। आप यूक्रेन के हक में वोट नहीं देंगे,
ठीक है, आप जनाब इसमें आपने ये बयान दे दिया मोहम्मद बिन सलमान में, और आपने कहा कि हम उससे तेल खरीदेंगे, ठीक, और गैस तो ज़ाहिर बात आ ही नहीं सकती, वो तो अफगानिस्तान के पॉलिसी से पाइपलाइन नहीं है, ट्रक आएंगे, कैसे आएंगे, तुर्कमानिस्तान से आएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने की हैं रिटेलिएशन में, शायद अमेरिका को धमकाने के चक्कर में कि अमेरिका फंसा हुआ है। लेकिन अमेरिका के पास एक और कार्ड मौजूद है जो वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने चूं चां चरां की तो हम इंडिया से पाकिस्तान पे हमला करवा देंगे और इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक कार्ड उनके पास, उन्होंने 9/11 के फौरन बाद यही कार्ड चला था। अब इस वक्त अखबारों में यही है कि ये कार्ड चलेंगे, अब देखें होता क्या है। हिलाली साहब, खान साहब का ये बयानिया था कि रूस से तेल लेने की बात पर अमेरिका ने उनकी हुकूमत पर प्रेशर डाला, साजिश हुई और उनकी हुकूमत गिरा दी गई। तो अब अगर पीडीएम रूस से तेल लेने की बात कर रही है तो आप समझते हैं कि उन पर भी किसी किस्म का प्रेशर आएगा? देखिए, ये कह तो दिया है कि रूस से ये तेल खरीदेगा, मगर बद्दार को याद होना चाहिए कि रूस के दुश्मन को आप, माने यूक्रेन को आप असला दे रहे हैं, और वो असला जो हमारे फैक्ट्रीज में बन रहे हैं और वो शिप हो रहे हैं काफ़ी इन मेजर क्वांटिटीज। तो क्या समझते हैं, दुश्मन को आप, रूस के दुश्मन को आप हथियार दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, कैसे समझेगा रूस? दूसरी बात, ये क्या ये एक न्यूट्रल एटीट्यूड है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है बीबी कि ये रूस और पाकिस्तान और रूस यूक्रेन ये सब बातें नहीं है। एक्चुअली जो आपका सवाल है पर्टेन्स टू पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, और ये एक अनहैप्पी मैरिज है और रही है। अच्छा। मगर अफसोस से तलाक जो है, जो होना चाहिए, जो इसीलिए तो तलाक को इन्वेंट किया गया है कि अनहैप्पी मैरिज का नतीजा होना चाहिए तलाक, वो हम नहीं पाते। और क्यों नहीं कर पाते? क्या नहीं है जो अमेरिका ने नहीं किया है हमारे साथ? हमारे साथ दोगलापन किया है, बुजदिली किया है। वो जाके लोग को कहते हैं कोट कोट अनकोट दे विल सेल देयर ग्रैंडमदर्स फॉर मनी। ये अच्छी बात है? या क्या ये अच्छी बात है कि वो जाते हैं हिंदुस्तान को कहते हैं इस मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारा तो सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाहिए, आपके साथ तो हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, यू आर आर मेजर नॉन नेटो पावर एलाई। इनके साथ एक अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशंस हैं, वो जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है उनसे बात करते हैं, जब नहीं पड़ती है हम इनको दूर रखते हैं। भाई इनको तो हम अच्छी तरह जानते हैं। और काफी नहीं था कि वेंडी शर्मन ये कहें हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को इन पब्लिक, मगर इधर आके वही औरत ने पाकिस्तानी लीडर्स के मुंह पे कह दिया। अब आप मुझे बताएं कि इस किस्म के रिलेशनशिप को आप अहमियत देना चाहते हैं? क्या आप समझ नहीं सकते हैं कि उनका क्या कदर है? आपका क्या मानते हैं वो आपको? डू मोर से क्या मानते हैं? ओवर फ्लाइट्स दें, बेसिस दें, हर वक्त ये मानते हैं। अगर उनका दाल गलता तो आपको वियतनाम वॉर में शरीक होना पड़ता, अगर उनका दलता तो कोरियन वॉर में आप शरीक होते। भाई अंडरस्टैंड वो किस किस्म का मुल्क है। वो आपसे पैसे देते हैं आपको कुछ चीज हासिल करने के लिए ना। हर वक्त कहते हैं नो फ्री लंच, नो फ्री लंच। तो मान जाएं और उनको छोड़ें, दफा करें उनको। ये इसका मतलब नहीं है उनको गाली गलोच करके आप धकेल दें पाकिस्तान से, नहीं, मगर शो बाय योर एक्शंस कि आपके पास एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी है। रूस है। अगर बड़ा अच्छा फैसला किया इमरान खान ने कि जब उन्होंने कहा उस दिन जो डिक्लेयर किया, उस दिन इन्वेजन हुआ था यूक्रेन ने, बड़ा अच्छा फैसला किया कि हम वापस नहीं जाएंगे, इसलिए कि वी हैव नथिंग टू डू विद रशियन फॉरेन पॉलिसी। हम आए अपने मकसद के लिए और हम अपना मकसद पूरा करके जाएंगे। तो देखिए, कहने की बात यह है कि एक ही इदारा है इस मुल्क में, और आई अंडरस्टैंड क्यों। इसलिए कि हमारे पास अमेरिकन हथियार हैं, ये है वो है, अमेरिका हमें पैसे देता है इन रिटर्न फॉर कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन। और जो हमने अमेरिका के साथ कोलैबोरेट किया है अफगानिस्तान में, वो तो बेमिसाल है।
तो अब वक्त वो पॉलिसी हैज इट शुड स्टॉप, माने चेंज आना चाहिए वाकई, यू मूव ऑन। अब आप चीन देखें, रूस देखें, ईरान देखें, उधर जाएं और आपके हमसाया मुल्क है। बीबी आप मुझे बताएं कभी हुआ है कि आपके पास एक चीज की कमी हो, नेमली एनर्जी, गैस जो भी है, और एक मुल्क वो सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसिंग मुल्क है ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड, और एक पाइपलाइन नहीं है, और वो मुसलमान भी है, और उसके साथ आपके ट्रेडिशनल रिलेशनशिप हो। और जिस दिन जरदारी ने साइन किया वो ट्रीटी अहमद निजाद से, क्या कहा उसने? कहा ये तो कभी नहीं होगा, अमेरिकन्स विल नेवर अलाउ इट। वाह, तो फिर आपने साइन क्यों किया? यू सी, इस किस्म के आपको याद होगा कि जब उसने यूनिकॉल के बारे में आके कहा था कि अमेरिकन एम्बेसडर ने कि इसको आउटराइट इसको दे दो, तो बेनजीर ने उसको कहा था कि तुम जो है बाकायदा पब्लिकली माफी मांगो। अमेरिकन एम्बेसडर को कहा था, इट्स ऑन रिकॉर्ड। यार मिलियनेयर से तुम कम कर रहे हो और हमारे से लोगे, तो तुम क्या पागल हो गई हो? तो ऐसा स्ट्रांग रिएक्शन आया था कि उसको आपने देखा 44 डेज में उसको जाना पड़ा। तो ये पता नहीं अपने आप को क्या सोच रही थी, एक अफ्रीकन, उसका जो चांसलर द एक्सचेकर था उसको निकाल दिया। अब अफ्रीकन छोड़ के लगता है ऐसा है कि एक इंडियन आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ये इंडियंस तो छोड़ा ही नहीं है भाई, कोई टॉप ऑफिसेस जिधर जाओ एक इंडियन बैठा होता है उधर। मगर चलिए देखते हैं क्या होने वाला क्या होगा। मगर ये औरत, शी वाज अ डिजास्टर फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी, और वो मानते हैं। तो अब देखिए कौन नया आएगा। या अजीब सा ये वेस्टर्न मुल्कों में आपने ट्रंप को देखा, कुछ लोग कहते हैं कि वो भी थोड़ा सा ठीक है। हिलाली तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान में नारेबाजी हुई है और सड़कों पर लोगों ने खूब तांडव मचा रखा है। और जफर हिलाली ने किस तरह खुद कबूल किया कि पाकिस्तान में बने हुए हथियार यूक्रेन को दिए हैं। तो दोस्तों यह रशिया से जो पाकिस्तान अभी भी दुश्मनी मोल ले रहा है, इसका नतीजा आने वाले समय में पाकिस्तान जरूर भुगतेगा। और अमेरिका के साथ भी इनके कोई संबंध अच्छे नहीं है। तो दोस्तों आगे आने वाले समय पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरा और साबित होगा। तो देखते हैं पाकिस्तान किस ओर जाता है। तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।